छोड़ा था परिसंचरण तंत्र। डीएनए और आरएनए के बाद जो परिसंचरण तंत्र था, जिसको सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, सबसे पहले जो परिसंचरण तंत्र जो है उसका जो अध्ययन है, उस अध्ययन को एंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र में प्रमुख रूप से 3 चीजें आती है। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हृदय, इसको कि हार्ट कहते हैं। सेकंड नंबर पे रक्तवाहिनियां, ये रक्तवाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। ठीक है। और तीसरी चीज होती है वो है रक्त। ये 3 इसके पार्ट होते हैं। अब यहां पर कुछ इसमें टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम सबसे पहले तो ये परिसंचरण तंत्र है, ये खुला भी होता है और बंद भी होता है। 2 तरह के परिसंचरण तंत्र होते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके शरीर में खून को ले जाने के लिए कोई स्पेशल नलियां नहीं होती, पूरे शरीर में खून ऐसे ही उनके घूमता रहता है। ठीक है ना। पूरे शरीर में उनके अलग सिस्टम होता है, यानी कोई नलियां नहीं होती, खून पैक नहीं होता जैसे हमारे शरीर में पैक है। तो उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये छोटे मोटे जीव जो होते हैं, जो एक कोशिके वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इनके अलग से नलियां नहीं पाई जाती। और मनुष्य जो है या बड़े जीव जंतु जितने भी हैं, उनमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है उसमें जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है। बाकायदा एक पूरे पैक है मामला सारा, पूरी पैकिंग होती है हमारे खून की अलग से शरीर के अंदर। ठीक है। और ये पैकिंग ही इन रक्तवाहिनियों में होती है। जो रक्तवाहिनी इसका पार्ट है ना, ये इसी प्रकार से, तो ध्यान रखना हमारे अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। दोहरा से मतलब डबल। यहाँ पे डबल क्यों है, क्योंकि खून जो है एक बार में हमारे शरीर से हार्ट से हृदय में खून 2 बार गुजरता है। तो 2 बार गुजरने के कारण ये क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एक जो चक्कर है ना, एक चक्कर में खून के एक चक्कर में जो खून है वो हमारे शरीर से कितनी बार निकलता है, 2 बार निकलता है। इस वजह से हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक है। उसका कारण है कि ये जो हृदय होता है, ये हृदय जो है इसमें 4 कमरे बने हुए होते हैं, हमारे 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होने की वजह से हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक है ना। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये हृदय जो है ये इस तरह से, ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निल्य। ठीक है। तो इस
हमारे हृदय में 4 चैम्बर हैं। आपको पूछे दोहरा परिसंचरण तंत्र का क्या रीजन है, तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होने के कारण से हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र है। और जैसे मछली है, मछली में सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, यानी एकल परिसंचरण तंत्र होता है। उसका कारण है कि जो मछली है उसके दिल में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निल्य होता है। तो एक आलिंद और एक निल्य हो जाने के कारण से मछली के खून में क्या होगा, जब एक चक्कर लगाएगा उसके शरीर में खून, उसमें हृदय में सिर्फ एक चक्कर में एक बार ही गुजरेगा, इसलिए उसके क्या होगा, एकल परिसंचरण तंत्र होता है। समझ में आ गया ना। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों है, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वो किसकी वजह से है, वो 4 चैम्बर होने की वजह से, 2 आलिंद और 2 निल्य, इसके वजह से जो है हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो रक्त वाहिनियां होती है, धमनी और शिराएं, इस धमनी और शिराओं में जो धमनियां होती है, ये धमनी क्या करती है कि हृदय से शरीर के सारे अंगों में खून ले जाती है। ठीक है। हृदय से शरीर के सारे अंगों में क्या करती है, ये खून ले जाती है। ये हमारी स्किन के थोड़ा नीचे होती है, दिखाई नहीं देती है। समझ में आ गया ना, मांस में दबी हुई रहती है जो धमनियां जो होती है ये। फिर यहाँ पर हृदय जब पंप करता है, सिकुड़ता है, तो वो धमनियां जो है शरीर का सारा रक्त, मतलब जो हृदय में जो रक्त है वो सारा का सारा रक्त जो है वो कहाँ ले जाती है, शरीर के हर अंग में पहुंचाने का काम ये धमनियां करती है। इसलिए ये भी बोला जाता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। अब शुद्ध रक्त से क्या मतलब है, शुद्ध रक्त से मतलब है ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त जो है। यहाँ शुद्ध से मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होगी, वो शुद्ध रक्त है। और शिराएं जो है, ये शिराएं जो है ये क्या करती है, शिराएं शरीर के सारे अंगों से खून को कलेक्ट करके वापस कहाँ लाती है, उल्टा काम है इसका, हृदय में लाती है। धमनी तो हृदय से शरीर के सारे अंगों में ले जाती है, और शिराएं क्या होती है, शिराएं वापस कहाँ लाती है, हृदय में लाती है। ठीक है। अब शिराओं में क्या होता है, जो रक्त होता है उसको जनरली क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ अशुद्ध का मतलब है जो CO2 युक्त रक्त है। ये काम जो है धमनी और शिराओं का होता है। ठीक है। धमनी, क्योंकि अब देखिए धमनी की दीवारें मोटी होती है। मोटी होने का क्या कारण है कि इस पे प्रेशर लगता है। हृदय जब पंप होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है हृदय, मुट्ठी जितना होता है सबके, और लगभग 280 ग्राम का एवरेज वेट है हृदय का, वो 280 ग्राम होता है। जब ये पंप करता है, प्रेशर लगाता है, तो वो प्रेशर से धमनियाँ जो है उनमें रक्त जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि धमनी फटे नहीं, इस कारण से इसकी जो दीवारें वगैरह होती है वो दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। तो समझ में आया ना। धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। धमनियाँ क्या करती है, हृदय से जो अन्य अंग है सारे के सारे, सबकी बात हो रही है, सभी अंगों में रक्त को पहुंचाती है। और शिराएं क्या करती है, ये काम, ये कौन है, धमनी है जो अन्य अंगों में ले जा रही है, और वापस जो रिटर्न लेके आएगी ये शिराएं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर धमनी की दीवारें मोटी होती है क्योंकि इस पर प्रेशर लगता है, तो कहीं प्रेशर से फट नहीं जाए, तो काफ़ी मजबूत दीवारें होती है इसकी। और शिराओं में इतनी मजबूती की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि
ये रक्त को लेके वापस जाती है, यानी इसको कोई धकेल नहीं रहा है, ये खींचते हुए जाती है। तो इसलिए इन पे ज़्यादा प्रेशर की धमनी तो त्वचा के नीचे दबी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, जबकि जो सिराएं होती है वो सिराएं त्वचा के पास भी आती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन काफ़ी पतली होती है तो उनकी नाड़ियाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। और ये सिराएं होती है एक्चुअल में। और आपने देखा होगा कि खून वगैरह जांच करने के लिए जो खून लिया जाता है, हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जनरली सिराओं से लिया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सिराएं दिखाई देती है, आराम से खून जो है वो निकाल सकते हो आप उन सिराओं में से, ठीक है। अब इसके बाद में धमनियों में हमेशा क्या होगा? धमनियों में हमेशा होगा शुद्ध रक्त, और सिराओं में हमेशा क्या होगा? अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। लेकिन इसका भी अपवाद है। अब देखिए, अपवाद भी, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सीधा आप पहचान जाओगे कि अपवाद क्यों है। अपवाद होने का भी रीजन है, अगर आप इनके वर्क को याद रखोगे तो। धमनी का क्या वर्क है बताओ? क्या? शुद्ध रक्त को जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। और सिराओं का क्या काम है? हाँ, ठीक है ना, ये इसका काम है। अब देखिए यहां पर इसमें हृदय में जो है वो अशुद्ध रक्त जो आएगा, वो अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? अब मैंने क्या बताया, अशुद्ध रक्त क्या होता है? CO2। CO2 होती है। तो ध्यान रखना कि ये यहाँ पर जो हृदय है, अब यहाँ पर, यहाँ से ये जो रक्त है, ये देखिए, हृदय में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके आ गई सिराएं, तो ये जब रक्त को लेके आ गई तो ध्यान रखना यहाँ पर इसके अंदर अब हृदय क्या करेगा उस रक्त का? ये CO2 आई है, ये CO2 को शरीर से बाहर निकालना है ना। और बाहर कहाँ से निकलेगी? हृदय से निकलेगी या फेफड़ों से निकलेगी? फेफड़ों से निकलेगी ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है हृदय से जो रक्त है वो फेफड़ों में जाता है। और ध्यान रखना, फेफड़ों को, ये फेफड़ा वर्ड तो उर्दू है, हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं इसको। ये लिखा हुआ ना फुफ्फुस, ये फुफ्फुस ही है। तो हिंदी में इसको फेफड़े को इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। तो जो लंग्स है उस लंग को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस, ठीक है। तो एक धमनी होती है जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। इसमें क्या है, नाम नहीं दिया हुआ, एक मिनट, फुफ्फुस धमनी, ये वाली। ये शरीर के एकमात्र धमनी है। अपने इसको यही बना देते हैं कि ये धमनी जो है, ये जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उन लंग्स के अंदर खून को लेके जाती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अब खून की सफाई कहाँ होती है? ध्यान रखना, फेफड़ों के अंदर होती है। और धमनी का काम क्या है? शरीर के धमनी रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, हालांकि शुद्ध रक्त को,
लेकिन अब शरीर का अंग एक फेफड़ा भी है, फेफड़ों में जो रक्त जाएगा वो शुद्ध नहीं होगा बल्कि अशुद्ध होगा कि यहाँ इसमें CO2 मिली हुई होगी। अब फेफड़े क्या करेंगे, वहाँ पे CO2 जो है, इस CO2 को क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे, श्वसन नली में से बाहर भेज देंगे। और श्वसन नली में से बाहर भेजने के बाद इस खून को वापस जो है, अब वापस शरीर का अंग है ना फेफड़ा, शरीर का अन्य अंग हो गया, तो वापस जो हृदय में लाएगी वो चीज़ कौन सी होगी, शिरा। और वो कौन सी शिरा हो जाएगी, फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा, अब फेफड़े ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे और इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी, तो ऑक्सीजन मिला दे। अब ये जो फुफ्फुस शिरा है, इस फुफ्फुस शिरे से क्या हो गया, खून को हृदय में पहुंचा दिया। तो जैसे ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, उसी तरह ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर कौन सा खून होगा, शुद्ध रक्त होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोबारा इसकी जो स्टडी होती है वो एंजियोलॉजी, हमारे अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कैसा, बंद है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे पास धमनी और शिराएं हैं इस काम के लिए। फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र है हमारा, क्योंकि एक चक्कर में खून कितनी बार गुजरता है, 2 बार हृदय में से गुजरता है, ठीक है। और ये जो नलिकाएं हैं ये 2 प्रकार की है, जो खून को लाने वाली और खून ले जाने वाली। अब इन नलिकाओं में भी थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और देख लेते हैं। अभी देखा था ना, कहाँ गया, अब देखिए ये हृदय है, ये बीचों बीच इस सिस्टम को जो समझाया अभी आपको, इसको आप देख लें। ये हृदय है, हृदय से फेफड़ों में खून गया CO2 लेके, और फेफड़ों से वापस आ गया फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ जो शुद्ध रक्त आया ये शरीर के बाकी अंगों में चला जाएगा। और ध्यान रखना, आगे जाके ये धमनी और शिराएं बहुत बारीक बारीक हो जाती है, बिल्कुल महीन महीन, इनको कहते हैं केशिकाएं, ठीक है ना। ये जैसे हाथ वगैरह के कुछ अंग हैं, यहाँ ये बिल्कुल बारीक बारीक फैल जाती है। यहाँ आपको वैसे कोई नहीं दिखेगी, कोई धमनी शिरा नहीं दिखेगी, लेकिन ये बहुत बारीक बारीक नलिकाओं का जाल होता है, ये केशिकाएं होती है। ये इनका पूरा वर्क का चक्र है। और ये यहाँ पर वापस क्या आ गया कि वापस खून जो है, हालांकि इसने उल्टा बना रखा है यहाँ पे, वापस जो खून है वो इसके अंदर शिराओं के माध्यम से वापस हार्ट में आ गया, जिसको कि अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद शिरा जो है, इसके अंदर और क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। वैसे हमने मोटी मोटी बात तो कर ली, लेकिन फिर भी ये बात बता दी हमने, इनकी गुहा चौड़ी होती है शिराओं की, और इनकी क्या होती है, संकरी। उसका कारण है कि इन पे प्रेशर लगता है। अगर चौड़ी होगी तो उस चीज़ पे कम प्रेशर लगेगा, और बड़ी होती है उस पर क्या होता है, चौड़ी पे कम प्रेशर लगता है, लेकिन संकरी जो होती है उस पर क्या लगता है, क्योंकि इनको शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाना है, यानी जो ऊपरी पार्ट है वहाँ पे भी खून पहुंचाना है, इस वजह से ये संकरी होती है। इनकी दीवारें पतली है और लचीली लोचदार होती है, ये वैसे एक ही बात है। और इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। मोटी क्या होती है, क्योंकि उसमें मांसपेशियाँ होती है तो काफ़ी मोटी होती है।
ये आपको दिखाई देती है सिराएं, बता दिया मैंने, और ये दिखाई नहीं देती है। ये लाल रंग या नीले या बैंगनी रंग की होती है और इनका रंग क्या होता है, वैसे ये एक सी दिखाई देती है। इनमें कपाट पाए जाते हैं और इनमें कपाट का मतलब गेट होता है, समझ में आ गया ना, कि जो खुलते और बंद होते रहते हैं इस तरह से। इसमें खून धीमी गति से बहता है और इसमें क्या रहता है, तेज गति से। समझ में आ गया ना। ये भी एक रीजन है कि सिराओं में से खून लेने का। सिराओं में खून धीमी गति से बहता है तो इस वजह से सिरा से जब खून लिया जाता है तो कुछ देर बाद वो आसानी से बंद हो जाता है। आपने सुना होगा वो ऐसे नस काट लेते हैं, तो वो नस क्या है, तो यहाँ वो एक धमनी होती है नीचे जो धड़कन के रूप में सुनाई देती है ना, वो धमनी होती है। तो वो धमनी काट ली जाती है, तो उस धमनी के काटने पर मरने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि खून प्रेशर के साथ आता है, तो खूब सारा ब्लड लॉस हो जाता है फिर, और ब्लड लॉस हो जाता है तो फिर वो मौत हो जाती है उसकी। तो ये जो है, ये आपके इसके धमनी और सिराओं में मेन अंतर है। अब ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और ये हृदय की शेप आपके सामने कई बार आ चुकी है। ये हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ जो है, हृदय के जो चारों तरफ है एक झिल्ली होती है, समझ लो एक जैसे थैली में पैक होता है ना, उसी तरह हृदय भी थैली में पैक होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हृदय के चारों तरफ, ध्यान रखना, ये जो कार्डियो वर्ड है ये हृदय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मेडिकल का हृदय से रिलेटेड जो विभाग होता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो ये कार्डियोलॉजी, तो कार्डियम से मतलब ये पेरिकार्डियम, मतलब इसके चारों तरफ जो झिल्ली लिपटी हुई होती है, और इस झिल्ली का भार जो होता है वो 300 ग्राम होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि हृदय का भार कितना होता है, लगभग 280 ग्राम होता है, लेकिन इस पे जो थैला जो चारों तरफ से लिपटा हुआ है उसका भार 300 ग्राम होता है, ठीक है। ये हम बता ही चुके हैं कि इसको 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले दोनों जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आलिंद, और नीचे वाले जो कहलाते हैं वो नीले। अब देखिए ये इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। इन आलिंद और नीले के बीच में भी पक्की दीवार होती है। अगर ये दीवार नहीं होगी तो ध्यान रखना, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, वो जल्दी से थक जाएगा। आपने सुना होगा कि हृदय में छेद होता है बच्चों के, तो वो छेद एक्चुअली इसी के बीच में होता है, जिससे उसका खून है वो मिक्स होने लगता है, शुद्ध रक्त और खुद जो अशुद्ध रक्त है वो मिक्स होने लग जाता है। अब देखिए इनके बीच में ये दरवाजे होते हैं, ये आलिंद है ना, इस आलिंद, ये भी आलिंद है, और ये नीचे जो है ये नीले है। इस आलिंद और नीले के बीच में ये दरवाजा होता है जो खुलता बंद होता है, खुल भी जाता है बंद भी हो जाता है, ये सिस्टम है। इसको बोलते हैं कपाट। ध्यान रखना, कपाट मतलब दरवाजे होता है, और ये कपाट किसके बीच में है, आलिंद और नीले के बीच में, इस वजह से इसका नाम होता है आलिंद नीले कपाट। और ध्यान रखना, ये जो धक धक की आवाज़ होती है ये इन्हीं दरवाज़ों के खुलने और बंद होने की आवाज़ है। ये जो धक धक करता है दिल, ये इनके दरवाज़ों के खुलने के और बंद होने के, ठीक है। अब यहाँ पर आलिंद से नीले में जो रक्त है वो देखिए वो किसके द्वारा पहुँचता है, इसको आप वाल्व के द्वारा पहुँचता है, ठीक है ना। ये वाल्व क्या होता है कि जैसे ही आलिंद से नीले में रक्त आया ये बंद हो जाएगा दरवाज़ा, जिससे वापस नहीं जा सके। तो इसको ये आलिंद नीले कपाट है, इसको वाल्व भी बोल सकते हो आप, ठीक है।
अब इसके बाद में हृदय के बारे में कुछ और जानकारी। जो नॉर्मल इंसान होता है, उस नॉर्मल इंसान का जो रक्त है, वो नॉर्मल इंसान का एक बार में हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटे बच्चे का जो है वो थोड़ा ज़्यादा बार, जैसे भ्रूण अवस्था में जो माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसका जो हृदय है 150 बार धड़कता है, और जब वो पैदा होता है तब भी लगभग 160 बार या 200 बार एक मिनट में धड़कता है। इसके अलावा अगर आप मेहनत करते हो तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी ऑक्सीजन, तो फटाफट खून को पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेहनत का काम करोगे तो आपकी धड़कन उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तो लगभग 180, हालांकि ये फिक्स नहीं होता, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकती है या कुछ कम हो सकती है, वो इंसानों पे अलग अलग जो है। अब ध्यान रखना, एक बार में जो एक धड़कन है, धड़कन क्या है? हृदय सिकुड़ता है फिर फैलता है, तो जिससे वो दरवाज़ा खुलता बंद होता है। तो 70 ml, कितना? 70 ml रक्त को पंप करता है एक धड़कन के अंदर। ठीक है। इसके बाद ये हमारे शरीर के जो धड़कन है, हृदय का जो वर्क है, हृदय का वर्क ध्यान रखना, मनुष्य जब पैदा होता है तब से लेके जब मरता है तब तक कभी भी वो रेस्ट नहीं करता है। ये शरीर का ऐसा अंग है जो जितनी लाइफ है उतनी लाइफ तक काम करता रहेगा अपना, और अगर इसने रेस्ट कर लिया तो इसका रेस्ट करने को ही क्या होती है? वही मृत्यु होती है एक्चुअली। ठीक है ना। अब उसके बाद में अब देखिए, ये कुछ इसकी जानकारी है। ये जो रक्त ब्लड प्रेशर है, इस ब्लड प्रेशर को ये ध्यान रखना, इसके लिए आप इंग्लिश देख लेना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। सिस्टोलिक कौन सा? जब हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो प्रेशर लगेगा धमनियों के ऊपर। तो प्रेशर जब धमनियों पे लगता है तो ये ध्यान रखना, ये सिकुड़ने से जो सिस्टोलिक है, तो सिस्टोलिक है तो ये सिस्टोलिक होता है 120 mmHg। ये इसकी नाप है मिलीमीटर पारा। दाब को नापने की एक इकाई है, दाब की एक इकाई है मिलीमीटर पारा, जिसको mmHg कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने से, क्योंकि प्रेशर से रक्त जाता है शरीर के दूसरे अंगों में, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120 mmHg। और जब हृदय वापस फैलता है, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ये डायस्टोलिक जो है ये 80 mmHg होता है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80। ठीक है ना। ये किसी भी मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है। अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर इससे कम है तो उसको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा है तो उसको हाई बीपी की बीमारी है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है ये इस प्रकार से, इसको आप इंग्लिश में याद रख लेना। हालांकि वो गाइड में दिया हुआ तो है, संकोचन प्रावस्था और शायद शिथिल प्रावस्था, वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब यहाँ आप ये ध्यान रख लेना, क्योंकि जब आप इसकी इंग्लिश देखेंगे तो ये सिस्टोलिक जो है, तो सिस्टोलिक मीन्स क्या होता है? आप ये समझ लेना कि ये जो एस है ये डी से ज़्यादा नंबर पर है। ठीक है। क्रम संख्या में ABCD में इसका नंबर क्या है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो फिर मतलब ज़्यादा वाला सिस्टोलिक है, और कम है
डी कम है, ABCD में कम नंबर पर है, तो वो ब्लड प्रेशर में भी कम है। इस तरह से आप याद रखें। इस ब्लड प्रेशर को जो नापने की जो BP की मशीन होती है उसको स्फेग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बता दिया कि ये कभी भी आराम नहीं करता। इसकी जो जिसके अंतर्गत मेडिकल साइंस में इसकी स्टडी की जाती है हृदय का, वो कार्डियोलॉजी होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बर्नार्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हृदय को, एक आदमी के हृदय को दूसरे आदमी के हृदय में लगा दिया था, मतलब शरीर में लगा दिया था, सॉरी हृदय में क्या, बॉडी, जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन जो है सबसे पहले इस बर्नार्ड ने किया था। ठीक है ना। अगर हृदय सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसके लिए एक सामान्य सी जांच की जाती है, ECG, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस ECG से पता लगाया जा सकता है कि ये जो है कितनी जो है हृदय आपका सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसकी जांच करती है। अब उसके बाद हृदय के जो वाल्व हैं वो दिन में कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो ये देखिए ये कितने जीरो हैं, 3, 2, 5, 1 लाख बार जो हैं खुलते और बंद होते हैं। इसने यहाँ हृदय का भार 300 ग्राम दे रखा है, तो देखिए ये पॉसिबल है। एक 280 तो स्टैंडर्ड होता है, अब किसी का ज़्यादा कम भी हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा ये इख्तिलाफ है, मतलब तो 280 के करीब ही है, 300 भी। ध्यान रखना, अगर इसको किलोग्राम में लिखेंगे ना 280 को, तो ये 2.8 ग्राम है, 2.8 सॉरी किलोग्राम। तो 2.8 को आप क्या मान सकते हो, 2.8 को आप यहाँ 0.3 भी माना जा सकता है, सॉरी 0.28 किलोग्राम। तो इस 0.28 किलोग्राम को आप क्या मान सकते हो, ये 5 से बड़ा है ना, 0.3 यानी 300 के लगभग भी मान सकते हो। तो कई बार ऐसा होगा कि कोई वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपके अगर उसमें नहीं आए, आपने जो पढ़ा है वैसे नहीं हो, तो देख लेना उसके करीबी जो वैल्यू है, जो उसके करीबी वैल्यू जो है वो करीब, अब 280 के जो करीबी है वो कितना है, 300 280 के करीबी है। तो इस प्रकार से ये देखिए साइंस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, बहुत सारे वैज्ञानिकों के बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग मत है, वैज्ञानिक बटे हुए हैं, तो कई सारी कंट्रोवर्सियाँ हैं। किसी भी बात के लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो फिक्स है। बहुत सारे सिद्धांत जो है वो बदले जा चुके हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल गई है, पहले कुछ और था अब उसको कुछ और कहेंगे। इसी तरीके से साइंस चेंजेबल है, साइंस के कई पुराने सिद्धांत हैं वो क्या साबित हो चुके हैं, गलत साबित हो चुके हैं, और अभी जो चल रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि वो सही साबित हो। आने वाले समय में कोई और भी उनको क्या कर सकता है, गलत साबित कर सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना थोड़ी। इस वजह से यहाँ पर आलिंद और नीले की बात करें तो ये जो रक्तदाब है, ये रक्तचाप सॉरी, ये क्या होता है, ये किस में हाई होता है, तो नीले में होता है। तो आपने हृदय की संरचना देखी होगी, ये ऊपर से थोड़ा चौड़ा है, नीचे आके क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो जो चीज़ छोटी होगी उसमें थोड़ा प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो संकरा होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ध्यान रखना, ये जो BP है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब इसको कहते हैं हिंदी में, इस BP का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है, तो हमारी किडनी होती है, किडनी। उस किडनी के ऊपर एक टोपी की तरह एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से
हृदय के जो धड़कन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थायरॉक्सिन वाला नाम का जो हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कई उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसमें देखिए ये धड़कन है, इसको उत्तेजित करना यानी कि तेज करने का काम भी ये क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अगर इसकी कमी होती है तो इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है। ठीक है, फिर हृदय में ध्यान रखना एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है पेस मेकर। ये पेस मेकर आप समझ लें कि जो करंट होता है ना, करंट, हृदय को जो करंट मिलता है, अब करंट ध्यान रखना हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र, तो हृदय ये दिमाग से जो उसको वो दी जाएगी ना, ऑर्डर जो दिया जाएगा, वो ऑर्डर जो होता है उसको आप कह सकते हैं कि ये आवेग। तो इस आवेग को देने का काम क्या करता है, पेस मेकर जो है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये हृदय की धड़कन को शुरू करता है, ये ऑर्डर इसको निरंतर लगा रहता है। कई लोगों के ये पेस मेकर ख़राब हो जाता है जिससे उनके हृदय की धड़कन काफ़ी स्लो हो जाती है। इसलिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेस मेकर भी लगाए जाते हैं, लोगों के पेस मेकर लगने लग गए हैं और ये सेल से चलते हैं, हाँ, छल्ले जो होते हैं, ये सेल से चलने वाला उपकरण होता है जो वही काम करता है। अब देखिए हृदय जो रोग है, हमारे शरीर में दो तरह की डिजीज होती है, एक तो जनरल डिजीज होती है, एक होती है रूमेटिक डिजीज। रूमेटिक डिजीज क्या होती है, जो कभी भी एक बार हो गई तो कभी सही नहीं होती है, उसको आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते पूरी तरह से। जैसे हृदय जो है, ये जो हृदय है, ये भी हृदय की अगर किसी को बीमारी होगी ना, हार्ट रोग हो गया, तो अब कभी वापस ठीक नहीं होगा। सिर्फ वो उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल रख सकता है। यानी जो परहेज वगैरह बताए जाएंगे कि ये मत करो, वो मत करो, सीढ़ियाँ मत नहीं चढ़नी है, दौड़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर उसने ये काम कर लिए जब तो ठीक है, और अगर वो इनके खिलाफ करेगा तो फिर उसके प्रॉब्लम दोबारा हो जाएगी। जैसे डायबिटीज़ है, एक बार हो गई फिर ठीक नहीं होती, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसी डिजीज जो है वो क्या कहलाती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कहलाती है। हालांकि ये दवाई का नाम बता रहा है एस्पिरिन, हालांकि ये सही नहीं है बात। एस्पिरिन जो होती है, अब देखिए हृदय जो है, उस हृदय के अंदर जो खून होता है, उस खून में कल मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल इन धमनियों में जम जाता है। धमनियों में जमने की वजह से, धमनी का मार्ग क्या है, अब देखो पहले से संकरी है, तो और ये कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से और ज़्यादा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो जब खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो खून कोलेस्ट्रॉल की वजह से गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन खून को पतला करती है, खून को क्या करती है, पतला करती है, और पतला करके और वो जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को क्लियर करती है हृदय में। लेकिन मामूली तौर पे हो तब की बात है ये। और पहले ये बाजार में भी मिलते थे डिस्प्रिन के नाम से, सर दर्द की गोली के तौर पे, ये सर दर्द भी ठीक करती है। लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि ये खून को पतला करती है, तो एक नॉर्मल इंसान को भी हृदय का रोगी बनाने लग गई थी ये डिस्प्रिन जो है, उसका उपयोग जो करता था। इसलिए आजकल ये इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेन आपके हृदय के बारे में जो है मेन जानकारी है। अब इसमें देखिए एक और, ये धमनी में जो है वो खून का रंग लाल होता है और सिरा में खून का रंग हल्का सा बैंगनी हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तब वो भी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है, मतलब यहाँ बैंगनी होने का मतलब सिर्फ दिखता है, होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है,
ये हृदय के बारे में है, तो आप थोड़ा सा अब इसमें कल जो है धमनी और